ट्रंप की धौंस और धमकियों से ईरान से डील की कोशिश, तेहरान से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद, मुआहिदा कबूल करने का मशवरा। कनाडा से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस वक्त तेहरान से बातचीत के मूड में नहीं हूं। ईरान के साथ किसी किस्म के अमन मुआहदे की बात नहीं की। जौहरी मसले का हकीकी खात्मा चाहते हैं। जेडी वेंस को ईरान से मुज़ाकरात के लिए भेज सकता हूं। ईरान ने अमरीकी मफादात को निशाना बनाया तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। मुझे लगता है वो जानते हैं कि हमारे फौजियों को छूना उनके लिए खतरनाक साबित होगा। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। ट्रंप की तेहरान से शहरियों के इनखला की धमकी पर वजाहतें। कहा, तेहरान से शहरियों के इनखला की तनबीह उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए की। तेहरान से इनखला की धमकी ट्रंप के गले पड़ गई। अमरीकी अवाम का ईरान से मुमकिना मुहाज़राई के खिलाफ ट्विटर पर ट्रंप मुखालिफ ट्रेंड लिखा, हमने ट्रंप को वोट अमरीका को अजीम रियासत बनाने के वादे पर दिया था, न कि नई जंग शुरू करने के लिए। ट्रंप जंगों के खात्मे से मुतालिक किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया की मशरिक़ वस्ता के लिए खौफनाक सोच आया। अमरीकी सफीर की ढके छुपे अल्फाज में ईरान पर एटमी हमले की तजवीज़। अमरीकी सदर ने पैगाम शेयर कर दिया। इसराइल में अमरीकी सफीर माइक हक्काबी ने लिखा, सदर ट्रंप के लिए सिर्फ एक आवाज़ अहम है, आपका फैसला तारीख साज हो सकता है। माइक हक्काबी का जापान पर एटमी हमले करने वाले सदर ट्रूमैन का हवाला। ट्रंप ईरान इसराइल तनाज़े में तेल छिड़क रहे हैं। चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कशीदगी बढ़ाने के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए। धमकियां, दबाव और इश्तियाल अंगेज बयानात मामलात को मजीद बिगाड़ेंगे। आग पर तेल डालना और धमकियां देना हालात को मजीद खराब करेगा। ट्रंप के बयानात खित्ते में तनाज़े को वुसअत दे सकते हैं। ईरानी अफवाज के इसराइल पर हमले कानूनी और जायज़ हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का दो टोक मौक़िफ़। कहा, यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने मारा और ख़त्म हो गया। जो हक पर नहीं, जिंदगी उनके लिए तल्ख़ हो जाएगी। गासिब सेहूनी हुकूमत को अमरीका की पुष्पनाही हासिल है। ईरान जौहरी हथियारों की सलाहियतों में इजाफा नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान इसराइल जंग में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा, अमरीकी सदर ईरान के ज़ेर ज़मीन फर्दो जौहरी रिएक्टर तबाह करना चाहते हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अमरीका का बंकर बस्टर बॉम्ब ही जौहरी रिएक्टर तबाह कर सकता है। JD-57 सिर्फ अमरीकी B-2 बम्बार से ही गिराया जा सकता है। इसराइल के पास ये बॉम्ब है और ना ही B-2 बम्बार तैयार है। अमरीका ईरान इसराइल जंग की आग भड़काने लगा। मशरिक़ वस्ता में दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने का फैसला। मिलिट्री रीफ्यूलिंग जहाज़ों की बड़ी तादाद मशरिक़ वस्ता भेज दी। एक साथ परवास करने वाले अमरीकी फ़ज़ाइया के 30 तैयारों की यूरोप की मुख्तलिफ एयर बेसिस पर लैंडिंग। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक जहाज़ों की तैनाती पहले से तयशुदा थी। पेंटागन चीफ ने कहा, अमरीकी फ़ौज चौकस और तैयार है। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अपने असासों की हिफाजत करेगा। आउट ऑफ कंट्रोल ट्रंप को कंट्रोल करने का प्लान। अमरीकी सेनेट में सदर के ईरान जंग पर इख्तियारात महदूद करने का बिल। वर्जीनिया से सेनेटर टिम के ने बिल पेश किया। बिल के कानून बनने के इम्कानात बहुत कम हैं। रिपब्लिकन जमात सेनेट और ईमानी नुमाइंदगान दोनों पर काबिज। सदर ट्रंप को कानून साजी को वीटो करने का इख्तियार भी हासिल। ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों से इसराइल के 14 तबक रोशन। तल अवीव और हैफा समेत दीगर शहरों पर मिसाइल और ड्रोन्स हमले। इसराइल भर में सायरन गूंज उठे। 100 से ज़ायद सुपरसोनिक मिसाइलों ने अहदाफ को निशाना बनाया। हमले के बाद हैफा रिफाइनरी बंद, 3 मुलाजिम हलाक। ईरानी हमले से हैफा में पावर स्टेशन तबाह। ईरान ने इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराया। पायलट गिरफ्तार। ईरान ने इसराइल को खबरदार किया। कहा, तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। पासदारान इनकलाब के सरबराह के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी कहते हैं, ये तासुर बेबुनियाद है कि ईरान के पास मिसाइलों के ज़खायर में कमी हो गई। अभी मिसाइल ताकत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से नस्ब ही नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौके पर इस्तेमाल करेंगे। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर जदीद खुदकुश हमलों का ऐलान। शायद 107 नामी जदीद तरीन ड्रोन्स 1500 किलोमीटर तक प्रवास कर सकते हैं। ईरानी हमलों में 25
हलाक और 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। सफाक इसराइल के ईरान पर फजाई हमले, सूबे इस्फहान पर एक और हमला, सिहोनी फौज का खातिमा अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह अली शादमानी को शहीद करने का दावा। ईरानी सरकारी टीवी पर हमले में 2 खवातीन समेत 3 अफराद शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर को धमकियां, कहा आयतुल्ला खामनाई को सद्दाम हुसैन जैसे अंजाम का सामना करना पड़ सकता है। ईरान पर जंगी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। फर्दो यूनियम तनसीब भी हमारे निशाने पर है। इसराइली हमलों में अब तक 224 ईरानी शहीद और 1200 जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की ईरानी टीवी चैनल पर हमले की मज़म्मत। इसराइल पर ऐसा हमला करेंगे जो उसे पछताने पर मजबूर कर देगा। इसराइली हमलों का उसी की जुबान में जवाब देंगे। ईरानी सदर का पैगाम, कहा हम जंग को वुसअत देना नहीं चाहते। हर कमांडर के हाथ से गिरने वाला परचम नया कमांडर उठाएगा और मैदान जंग में उतरेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम है। इसराइल ने 3 दहाइयों से अमरीकी सदूर को धोखा देकर अपनी जंगें लड़वाई। फ्रांस, बरतानवी और जर्मन वज़ीर ख़ारजा के राब्ते ईरानी हम मनसब से कशीदगी कम करने और सफारतकारी की तरफ वापस आने पर जोर। कतर और रूस की ईरान इसराइल कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी की पेशकश। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका मुआहदा चाहता है, हम मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। तर्जुमा रूसी सदारती ऑफिस का कहना है रूस, ईरान और इसराइल जंग का खात्मा चाहता है। तुर्क और अमरीकी सदूर के दरमियान एक दिन में 3 बार राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी हम मनसब से भी राब्ता। इसराइली जारहियत और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। तुर्क सदर की कशीदगी कम करने और एटमी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालसी की पेशकश। तैयब एर्दोगान का रूसी हम मनसब को भी फ़ोन। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। कहा मशरिक़ वस्ता नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। G7 की इसराइल की जी हजूरी। भारत समेत रुकन ममालिक की सफाक से होनी रियासत की हिमायत। एलामिये में कहा इसराइल को अपनी दिफा का हक हासिल है। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दोनों ममालिक में कशीदगी में कमी की ज़रूरत है। सदर ट्रंप का मुश्तरका एलामिये के मुसवदे पर दस्तखत करने से इनकार। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा ने हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। एलामिया में कहा 13 जून से ईरान पर इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन का ईरान इसराइल तनाज़े के सिफारती हल पर इत्तफाक। 27 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास। कहा ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता मगर मसले का हल सिर्फ सिफारतकारी है। अमरीका ने यकीन दहानी करवाई है कि इसराइली हमलों में शामिल नहीं होगा। कशीदगी कम करवाने के लिए यूरोप का किरदार बढ़ गया है। हैकर्स ने इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम ही हैक कर लिया। इसराइली मिसाइल अपने ही शहरों पर गिरने लगे। ईरान ने इसराइली शहरियों के मोबाइल फोन्स को भी निशाना बनाया। ईरानी साइबर हमले में इसराइली टीवी चैनल 14 लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर हैक कर लिया गया। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले, आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की मजम्मत। इसराइल के खिलाफ मुतफ़िका मजम्मती करारदाद पेश नहीं की जा सकी। मुश्तरका बयान रूस, चीन, पाकिस्तान, इराक, बेलारूस, बर्किना फासो ने जारी किया। कहा हमलों से बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को शदीद खतरा लाहक है। पाकिस्तान का ईरान से सफारती हुकाम के अहले खाना को वापस बुलाने का फैसला। सफारती ज़राए के मुताबिक तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने में काम जारी रहेगा। मशहद और जाहिदान के कौंसल खाने में भी काम जारी रहेगा। से सफारती एहलकारों के अहले खाना को वापस बुलाया जा रहा है।
दो बड़ों की अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और वफाकी बजट से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि वफाकी बजट में आम आदमी खसूसन मेहनत कशों की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। तनख्वाह और पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आसिम मुनीर का पुरजोश और वालिहाना इस्तकबाल किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी की तारीफ कहा। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल बहादुरी और पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान का बेहतर तशख्खुस उजागर करने पर ओवरसीज कम्युनिटी को सराहा। मुल्क की मईशत और सरमाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ओवरसीज की खदमात की भी तारीफ। तर्जुमान पाक फौज का फितनाल हिंदुस्तान को सख्त पैगाम। कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान के साथ रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान के साथ मजहब, सकाफत और रिवायात के रिश्तों में बंधे हैं। कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन कराची का दौरा। इंतजामिया और तालिबात ने पुरजोश इस्तकबाल किया। बानिए तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक मुलतवी कर दी। आलमी हालात के बायस अपनी रिहाई की तहरीक चलाने का फैसला मुलतवी। बानी की बहनों ने फैसले से आगाह कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म से अडयाला जेल में बहनों की मुलाकात। उज़्मा खान और नौरीन खान की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। बजट में सोलर पैनल्स पर 18% सेल टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद। सेनेट और कौमी असम्बली की खजाना कमेटियों के इजलास में फैसला। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। कहा कि तमाम सियासी जमातों ने ईवान में सोलर पर टैक्स की मुखालफत की है। अगर पैसे ही जमा कर रहे हैं तो उसके और भी तरीके हैं। सोलर पैनल्स पर टैक्स के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। चेयरमैन FBR ने मौक़िफ़ दिया कि सोलर पैनल्स पहले ही बहुत महंगे थे, अब काफ़ी सस्ते हो चुके हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है। सेनेट कायमा कमेटी खजाना का फाटा पाटा को दी गई टैक्स छूट पर भी एतराज़। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि फाटा पाटा में टैक्स छूट को ख़त्म करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। फाटा पाटा को दी गई टैक्स छूट के गलत इस्तेमाल होने का बताया गया है। तमाम सूबाई सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 से 22 तक को जारी बुनियादी तनख्वाह पर 10% इजाफा एडाक रिलीफ अलाउंस 2025 देने की तजवीज़ है और सरकारी रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन में ग्रेड 1 से 22 तक 7% इजाफा करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल 2025-26 का कुल बजट का तखमीना 1028 अरब रुपए है। यूनिवर्सिटीज़ को, जामियात को 8000 मिलियन रुपए की खत्ती रकम बलूचिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुख्तस की गई हैं। बलूचिस्तान का 1028 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। गैर तरक्याती बजट 682 अरब तक मुख्तस। PSDP के लिए 249 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान शुएब नौशरवानी कहते हैं गैर ज़रूरी 6000 आसामियाँ ख़त्म कर दी गईं। हुकूमती इक़दाम के समरात आवाम तक पहुँच रहे हैं। हुकूमत बताए जागीरदारों से कितना टैक्स वसूल किया। हाफिज नेमो रहमान की तनकीद। कहा चचा भतीजी और पीपल्स पार्टी मिलकर आवाम को धोखा दे रहे हैं। सिंध में कच्चे और पक्के के डाकू मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। सूबों का अरबों का तालीमी बजट करप्शन की नज़र हो जाता है। पंजाब में स्कूलों और अस्पतालों को फरोख्त किया जा रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा कि हर साल बजट के मौके पर इल्ज़ामात लगाना जमात इस्लामी की पुरानी आदत है। तरक्याती काम पीपल्स पार्टी की अवामी खदमत का सबूत है, न कि किसी नूरा कुश्ती का नतीजा है। जमात इस्लामी इल्ज़ामात की बजाय मुस्बत सोच अपनाए।